हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और मेरे कुछ यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, वो मुझे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो लोन से रिलेटेड कुछ डाउट उनके माइंड में है कि ये सर लोन का क्या करना है। अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का लोन दिया होगा तो उसका किस तरह पोस्टिंग किया जाता है। अगर बैलेंस शीट में किसी आउटसाइडर का लोन दिया होगा तो उसे किस तरह पोस्ट करना है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है और इसके लिए आज के इस लेक्चर में मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बट आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से कुछ कटिंग मैं आपको आज डिस्प्ले करके दिखा के मैं जो आपको पोस्टिंग बताने वाला हूँ उसका एक सपोर्ट आपके सामने क्रिएट करूँगा कि देखो किस तरह ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले इसके देखो दो पार्ट है, दोनों समझ लो। जैसे सपोज किसी बैलेंस शीट में आपको पार्टनर का कोई लोन दिया होगा तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे देखो अभी एक बैलेंस शीट, एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जिसमें तीन पार्टनर है, एक है पन्नालाल, दूसरा बाबूलाल और तीसरा हीरालाल। और उसी के नीचे आप देखोगे तो पन्नालाल्स लोन अकाउंट है, तो इसका मतलब उसी पार्टनर का ही नाम उधर दिया है। पन्नालाल, हीरालाल, बाबूलाल में से ही एक के नाम पे वो लोन है, जैसे जैसे पन्नालाल्स लोन अकाउंट। तो मैं इसे आउटसाइडर लोन नहीं कहूँगा, ये पार्टनर का लोन है। तो अगर आपको बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिया होगा तो क्या करना चाहिए, ये पहले मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी दी गई है उस पे पहले मैं फोकस डालना चाहूँगा। जैसे देखो, ये देखो क्लियरली आपके टेक्स्ट बुक का कटिंग है ये। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एज पर सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोन शुड बी पेड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड parties. इट शुड नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जरा अच्छी तरह समझ लो, इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का लोन दिया होगा तो आप सबसे पहले जितने भी आउटसाइडर लोग हैं, आउटसाइडर लोगों का जो पैसा देना बाकी है वो पहले दे दोगे। ओके, ये बात बताई गई है। और बाद में ये जो पार्टनर का लोन है आप पे करोगे, लेकिन क्लियरली बताया है कि पार्टनर का लोन अकाउंट अगर आपके लाइबिलिटी साइड में दिया होगा तो आपको उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना है। और मैंने आपको डिसोल्यूशन के जितने भी प्रॉब्लम पढ़ाए हैं उसमें देखो हमने कभी भी पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो अब करना क्या है, तो जैसे मैंने कहा हम कोई नया रूल नहीं बनाने वाले, आपका ये जो टेक्स्ट बुक है उसी को हम फॉलो करने वाले। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले ये आपको पेज नंबर 230 का एक प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 230, उसका कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रॉब्लम में स्वरा है पार्टनर और स्वराज है, और उधर लाइबिलिटी में आप देखो स्वराज लोन अकाउंट है। अगेन मैं इसे कहूँगा ये पार्टनर लोन अकाउंट है। तो इस प्रॉब्लम का आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन भी दिया है। अगर आप वो सॉल्यूशन केयरफुली देखोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने स्वरा लोन अकाउंट अलग से एज अ वर्किंग नोट बनाया है। ओके, ये है आपका पेज नंबर 230 टेक्स्ट बुक, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो नॉट ओनली वन प्रॉब्लम, इसके बाद मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिए अभी जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रॉब्लम भी आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 239 पे है, जिसमें
कदम देखो पार्टनर है और शिंदे पार्टनर है, और उधर ही आपको नीचे लाइबिलिटी में दिखेगा कदम्स लोन अकाउंट। अगेन मैं इसे कहूँगा ये पार्टनर का लोन अकाउंट है। तो पेज नंबर 239 पे आगे अगर आप जाओगे वर्किंग नोट देखोगे तो देखिए कदम लोन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाया गया है। 2 एग्जाम्पल हो गए, चलो तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 223 का ये प्रॉब्लम है, देखो, जिसमें पार्टनर है रिद्धि एंड सिद्धि। फर्स्ट प्रॉब्लम ही है और इसमें आपको दिखेगा सिद्धि लोन अकाउंट। अगेन आप उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के वर्किंग नोट में देखिए तो आपको सिद्धि लोन अकाउंट भी दिखेगा। और इसीलिए मैंने डिसोल्यूशन के जितने भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए हैं, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर दिया होगा बैलेंस शीट में तो हम पार्टनर लोन अकाउंट ही एज अ वर्किंग नोट बनाएंगे, और जिस तरह टेक्स्ट बुक में उन्होंने उसे सॉल्व किया है हम भी उसी को फॉलो करेंगे। तो अब देखो ये जो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लाया है पन्नालाल का, पन्नालाल लोन अकाउंट, उसको क्या करना है देखो। पहला नंबर 1, इफ पार्टनर्स लोन पेड बाय बैंक। अगर लोन का पैसा पन्नालाल ने नहीं दिया, बैंक ने पे किया, तो जैसे मैंने कहा पहले हम एज अ वर्किंग नोट, अच्छा उसके बाद दूसरा भी है देखो, और नथिंग इज गिवन इन एडजस्टमेंट अबाउट पार्टनर्स पन्नालाल लोन। दोनों कंडीशन रहेगा तो क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं। अगर आपको क्लियरली दिया है कि पन्नालाल का लोन बैंक ने पे किया, या मतलब पन्नालाल लोन पेड, बस इतना दिया, तो उसका मतलब भी यही होता है कि पैसा बैंक से पे किया गया है। या फिर कुछ नहीं दिया है पन्नालाल के लोन के बारे में, तो आपको पता है डिसोल्यूशन में लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया होगा, तो ये आपका काम है कि उसको आपको पे करना है बैंक से। तो ये दोनों कंडीशन में समझ लो कि अगर पार्टनर का लोन दिया होगा और वो बैंक ने पे किया या बैंक से पे किया गया, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो किस तरह पोस्टिंग करनी है वो समझ लो। देखो एज अ वर्किंग नोट आप पन्नालाल लोन अकाउंट मैंने बनाया है, जैसे मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूँ, और आपको दिखाने के लिए मैंने बैंक अकाउंट बना लिया ना। जब आप कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे, ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट में जो लोन का अमाउंट दिया है पन्नालाल लोन अकाउंट के सामने 4000, वो पहले आपको शिफ्ट करना होगा। और किसी भी लाइबिलिटी का जब अकाउंट में पोस्टिंग करते हो तो वो पोस्टिंग हमेशा होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये पहले आपने बैलेंस शीट का जो 4000 है अकाउंट बनाया, इसके लिए इसका पोस्टिंग कर दिया। अब मैंने बताया कि ये लोन अगर बैंक से पे किया गया है, या फिर इस लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे। अब बैंक पन्नालाल लोन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैंक अकाउंट 4000 जो अमाउंट है वो, बिकॉज either information is not given or it is given like that loan is paid through bank। तो अगर पन्नालाल के डेबिट में मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा है तो मैं उसका सेकेंड एंट्री मुझे करना चाहिए। ऑब्वियसली वो सेकेंड एंट्री किधर जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पन्नालाल लोन अकाउंट। तो ये मैंने बता दिया कि अगर पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया होगा तो जैसे टेक्स्ट बुक में आपको बताया है उसे फॉलो कीजिए, एज अ वर्किंग नोट लोन अकाउंट बनाइए, और जैसे मैंने अभी पोस्टिंग बताया उस तरह उसका पोस्टिंग कर लीजिए। नाउ अगर ये लोन पन्नालाल का लोन खुद पन्नालाल ही पे करता तो किस तरह एंट्री पास करते वो भी समझ लो। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें पन्नालाल का लोन या तो बैंक थ्रू पे किया था या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर
एडजस्टमेंट में आपको दिया है दैट पन्नालाल्स लोन इज पेड बाय हिम ओनली, पन्नालाल का लोन उसी ने पे किया है। तो क्या करोगे, अगेन हम पहले पन्नालाल लोन अकाउंट बनाएंगे और अब बनाएंगे, आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पन्नालाल तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन में तो बनाने वाले ही हो जब आंसर सॉल्व करोगे तब। तो अब इसका पोस्टिंग समझ लो। अगेन मैं पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूँ। पन्नालाल लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 4000। नाउ इट इज़ पेड बाय पन्नालाल, तो ऑब्वियसली अब मैं डेबिट में टू बैंक नहीं लिखूंगा, अब मैं डेबिट में लिखूंगा टू पन्नालाल कैपिटल, क्योंकि वो पे कर रहा है तो अपने कैपिटल से ही वो पैसा कट करेगा। सो टू कैपिटल अकाउंट 4000, तो अगर पन्नालाल लोन के डेबिट में मैंने टू पन्नालाल कैपिटल अकाउंट 4000 लिखा है, तो इसका सेकेंड एंट्री पन्नालाल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगा बाय लोन अकाउंट। ओके, दैट इज 4000। तो ये मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, और इससे मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको साइड में कुछ कटिंग दिखाई है, उसमें मैंने बताया है कि इफ पार्टनर्स लोन इज गिवन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आई सजेस्ट यू कि आप एज अ वर्किंग नोट पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ, पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो क्रेडिट साइड में, और अगर वो लोन बैंक ने पे किया है तो आप डेबिट में लिखोगे टू बैंक, सेकेंड एंट्री बैंक की क्रेडिट में चली जाएगी। और अगर वो लोन उसी पार्टनर ने या और किसी पार्टनर ने भी पे किया है तो उसका नाम लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी है वो, और सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। अब बात करते हैं, देखो अभी अनदर प्रॉब्लम ऑन स्क्रीन। इस प्रॉब्लम को अगर आप ठीक से देखोगे तो देखिए इधर है आउटसाइडर लोन, बैंक लोन है, देखो बैंक लोन, पार्टनर के नाम है गौतम और विराट, और लोन दिया है ना गौतम लोन दिया है ना विराट लोन दिया है, बैंक लोन दिया है। तो इस लोन को मैं कहूँगा आउटसाइडर लोन, आउटसाइडर लाइबिलिटी। अब ये मैं आपको बता दूं कि आउटसाइडर लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है क्रेडिट साइड में। सब स्टूडेंट सुन लो, अब मैंने पार्टनर का लोन था वो मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। सो आउटसाइडर लाइबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र की जाती है जब हम बैलेंस शीट में से सब कंटेंट ट्रांसफ़र करते हैं तभी। लेकिन देखो ये अलग अलग चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बनाओ, आउटसाइडर लोन है तो मत बनाओ, उसका पोस्टिंग अलग तरीके से करो। तो मैं इधर आपको एक ही सिंगल सजेशन दे रहा हूँ, देखो ये मानना नहीं मानना आप पे है, और मेरे सजेशन के साथ मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ, मैं कटिंग दिखा रहा हूँ और आपके टेक्स्ट बुक की ही कटिंग दिखा रहा हूँ। किसी का भी लोन रहने दो, पार्टनर्स लोन रहने दो या आउटसाइडर लोन रहने दो, आप बेटर है आप सीधा लोन अकाउंट बना दो, सो दैट आपको अलग अलग टेक्निक याद नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे अभी ये बैंक लोन है तो आप बैंक लोन भी बनाओ, जैसे इससे पहले हमने एज अ वर्किंग नोट पन्नालाल लोन अकाउंट बनाया था ना, उसी तरह आउटसाइडर का भी लोन आता है तो वो अकाउंट बना हुआ एज अ वर्किंग नोट। और अगेन मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ, ये देखिए ये है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 245। 245 का ये प्रॉब्लम है जिसमें लाइबिलिटी में बैंक लोन दिया है, देखो तो बैंक लोन ऑब्वियसली आउटसाइडर लोन है। ये बैंक लोन इन्होंने स्टॉक के अगेंस्ट में लिया था, वट एवर इनटू द ब्रैकेट सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, लेकिन ये बैंक लोन है मतलब आउटसाइडर लोन है। इस प्रॉब्लम के पेज नंबर 245 के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जाके आप देखोगे तो एज अ वर्किंग नोट आपको उधर भी बैंक लोन अकाउंट बनाया हुआ दिखेगा। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में ही पार्टनर का लोन है तो भी पार्टनर लोन अकाउंट बनाया है एज अ वर्किंग नोट, और आउटसाइडर लोन है तो भी लोन अकाउंट बनाया है एज अ वर्किंग नोट। तो अलग अलग चीज़ें क्यों याद रखते हो, एक ही चीज़ याद रखो, किसी का भी लोन आता है तो एज अ वर्किंग नोट आप उसका लोन अकाउंट बनाओगे, सो दैट
आपको वो अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताते समय मैं आपको ये रूल भी बता रहा हूँ कि दिस इज़ द रूल ऑफ डिसोल्यूशन दैट आउटसाइडर लाइबिलिटी टू बी ट्रांसफ़र टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये रूल है, ओके, वो रूल है, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आज का ये लेक्चर आपको सिर्फ लोन के बारे में एक ही कंसेप्ट याद रखने के लिए कटिंग के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेदर इट इज़ अ पार्टनर्स लोन और आउटसाइडर लोन, बेटर है वो जो भी लोन है वो अकाउंट बनाओ और थ्रू दैट अकाउंट उसका पोस्टिंग करो। जैसे अभी देखो, ये जो स्क्रीन पे आपको जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने लाया जिसमें बैंक लोन है, उसका मैं किस तरह पोस्टिंग करूँगा। देखो, बैंक लोन अकाउंट बना दिया मैंने और बैंक अकाउंट मैंने बनाया है। ओके, नाउ ये बैंक अकाउंट, इसको आप बैंक स्लैश कैश अकाउंट भी बोल सकते हो। स्टार्टिंग का बैलेंस मैंने लिख दिया पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। ओके, अब ऑब्वियसली पहला कंडीशन देख लेते हैं, ये पैसा पे कौन करेगा, बैंक पे करेगा। लेकिन देखो, आपके असेट साइड में उधर बैंक नहीं है, उधर असेट साइड में आपके कैश है। तो ये जो नीचे मैंने बैंक अकाउंट बनाया है उधर आपको कैश अकाउंट कर दो या बैंक स्लैश कैश लिख दो। मतलब ये जो बैंक लोन का पैसा है वो आप इस कैश अकाउंट में से, बैंक स्लैश कैश अकाउंट या कैश अकाउंट में से आप पे करने वाले हो। तो मैंने ये जो डेबिट में अभी टू बैंक लिखा है उधर आपको लिखना होगा कैश अकाउंट। मैं ये क्या बोल रहा हूँ ठीक से समझ लो। आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश लिखा है, देखो। तो जब आप डिसोल्यूशन के सब अकाउंट बनाओगे तो पहला अकाउंट होगा रियलाइजेशन, दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा अकाउंट होगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि आपके असेट में कैश अकाउंट दिया है। तो बैंक लोन का पैसा ऑब्वियसली आप कैश से पे करोगे। तो अभी जो मैंने इधर टू बैंक, अभी जो एंट्री आया 11,500 का, उधर आपको छोटा सा करेक्शन टू कैश लिखना है, सो दैट उसका सेकेंड एंट्री आपके ये जो बैंक नीचे लिखा है वो कैश अकाउंट है समझ लो, उसके राइट साइड में चला जाएगा बाय बैंक लोन अकाउंट। So what I'm trying to tell you that whether it is a partner's loan or outsider's loan, it is always better to prepare a separate loan account. उसका ओपनिंग बैलेंस पहले क्रेडिट में लिख दो और फिर उसका जो भी पेमेंट है, अगर वो पेमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डेबिट में लिखोगे टू बैंक स्लैश कैश। सो सेकेंड एंट्री बैंक स्लैश कैश अकाउंट में चली जाएगी। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट ये दिया होता, दैट इज दैट बैंक लोन इज पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, मीन्स इधर गौतम या विराट, दोनों में से किसी एक ने अगर वो बैंक लोन पे किया है, इस तरह का एडजस्टमेंट अगर इस प्रॉब्लम में दिया होता तो हम क्या करते वो समझ लो। ओके, इफ आउटसाइडर्स लोन पेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, सो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर बैंक लोन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा, कोई भी लोन रहेगा आपको पहले वो लोन अकाउंट ओपन करना है, और क्योंकि पार्टनर इज गोइंग टू पे दिस लोन तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट आई विल शो यू पोस्टिंग किधर होगा। देन लोन का ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लेता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। और हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि ये जो लोन है आउटसाइडर का बैंक लोन, वो गौतम और विराट में से विराट ने वो लोन पे किया है। सो ऑब्वियसली विराट ने पे किया है तो मैं बैंक लोन के डेबिट में लिखूंगा टू विराट कैपिटल अकाउंट 11,500। मेरा बैंक लोन क्लोज हो जाएगा। अब इसका सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली अब ये बताने का ज़रूरत नहीं है, इतने दिनों से मैंने आपको ये प्रॉब्लम पढ़ाए हैं, सो यू कैन ईजीली टेल मी दैट कि इसका सेकेंड एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हमने बैंक लोन के डेबिट में टू विराट कैपिटल लिखा है, सो इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा और उधर हमें लिखना होगा बाय बैंक लोन, और विराट के कॉलम में अमाउंट चला जाएगा 11,500। लेट्स सी, देखिए, बाय बैंक लोन विराट के कॉलम में 11,500।
आज का ये प्रॉब्लम ओनली मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका रिक्वेस्ट था कि सर डिसोल्यूशन में लोन से रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसमें हमें कन्फ्यूजन है। मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व प्रॉब्लम की कटिंग आपके सामने रख दिए। कुछ पेज नंबर मैंने आपको बताए हैं 223, 230, 239, 245। ये पेज नंबर अगर आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक के तो उस सॉल्यूशन में आपको खुद पता चलेगा कि इन ऑल द सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी बैंक लोन अकाउंट उधर एज अ वर्किंग नोट दिया है। So it is good practice. So always show some account as a working note so that you will be able to post that entry and you will be able to present how the first entry debited or credited and how it is reflected to the other account. Thank you बच्चों and all the best.